So we will start with the chapter The Fundamental Unit of Life. Fundamental Unit of Life, अगर इस चैप्टर की हेडिंग को हम अगर एक क्वेश्चन बना दें कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द आंसर इज सेल एंड दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट. तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल. सेल का मतलब क्या होता है. देखो, सेल को in very simple terminologies we can define it as the structural and functional unit of life. तो इस डेफिनेशन में दो चीजों का ध्यान रखना है. क्या? स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब ये आपकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनकी जो बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेल से बना होता है. एंड इट इज नॉट जस्ट द स्ट्रक्चरल बट ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन होती है सेल की. इसके बाद सेल से रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं, उसकी डिस्कवरीज के बारे में और सेल थ्योरी उसके बाद आती है. तो ये एक एनसीईआरटी के येलो टेबल में बनाया हुआ है. ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम इसके आंसर करने की कोशिश करते हैं. पहला है फर्स्ट नॉन लिविंग सेल. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने जिस सेल को ऑब्जर्व किया था वो नॉन लिविंग था, क्योंकि उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया था विच रिजेंबल्ड लाइक अ हनी कॉम्ब. ठीक है, तो स्लाइस ऑफ कॉर्क था, वो कॉर्क हमें पता है ना, नहीं पता होगा वैसे कई लोगों को. कॉर्क होता है डेड सेल. कॉर्क डेड सेल से बना होता है. तो जो कॉर्क का उन्होंने सेल ऑब्जर्व किया था वो भी क्या था, डेड था. इसलिए फर्स्ट नॉन लिविंग सेल की जो डिस्कवरी होती है इसका क्रेडिट हम देते हैं रॉबर्ट हुक को. किसको देते हैं? रॉबर्ट हुक को. फाइन. इसके बाद आता है नेक्स्ट फर्स्ट लिविंग सेल. फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था जिन साइंटिस्ट ने, उनका नाम है एवी यानी कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. इसके बाद नेक्स्ट आता है कि न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के बारे में और डिटेल्स तो हम बाद में करेंगे, बट न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया था? तो इसे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन. ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था. सबसे पहले तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. ठीक है, जैसे कि मैं एक सेल ले लेती हूँ, मतलब वैसे तो हम डिटेल में आगे ही जाएंगे. हमारे पास प्लांट सेल होता है और हमारे पास एनिमल सेल होता है. तो प्लांट सेल के अंदर जो आउटरमोस्ट लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? सेल वॉल की बनी होती है. और उसके अंदर कौन सी लेयर होती है? सेल मेम्ब्रेन, या जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. तो अगर मैं किसी भी सेल से, प्लांट सेल से अगर मैं सेल वॉल हटा दूं तो जो भी बचेगा ना सेल के अंदर मेम्ब्रेन को इंक्लूड करते हुए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. तो क्या मैं एनिमल सेल को प्रोटोप्लाज्म बोल सकती हूँ? यस, मैं एनिमल सेल को प्रोटोप्लाज्म इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि सेल वॉल उसमें है नहीं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है एज द आउटरमोस्ट लेयर, और उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो सब प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड कर देते हैं हम. ठीक है, वो सब लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है. जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, पर वो मेनली साइटोप्लाज्म से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, बट जो डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है एग्जाम्स में वही डेफिनेशन लिखनी है, बट मतलब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप 11th-12th में जाओगे तो वहां ज्यादा इलाबोरेट की हुई है ये चीजें. ठीक है, तो वैसे हमने सेल वॉल को क्यों नहीं प्रोटोप्लाज्म में कंसिडर किया? क्योंकि जो सेल वॉल होता है ना वो नॉन लिविंग होता है. सेल मेम्ब्रेन चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल सेल की हो, सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज अ लिविंग पार्ट, बट सेल वॉल नॉन लिविंग होती है. और प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है ये लिविंग से, इसका मतलब होता है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. ठीक है, लिविंग से रिलेटेड है. तो ये पूरी हमारी कंप्लीट होती है डिस्कवरीज के बारे में. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी और सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं. तो सेल थ्योरी हमें 3 साइंटिस्ट्स ने दी थी, श्लीडन, शॉन और रुडोल्फ विर्को. तो
श्लीडन एंड शॉन ने, मतलब रुडोल्फ विर्को का ये जो थर्ड पॉइंट था ये बाद में ऐड हुआ था, तो श्लीडन और शॉन दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी, जिसके अंदर ये पॉइंट था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells and cell is the basic unit of life. ये पॉइंट दिया था श्लीडन और शॉन ने। इसके बाद रुडोल्फ विर्को ने अपना थर्ड पॉइंट ऐड किया था और ये पॉइंट था कि ऑल द सेल्स arises from प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करता है। जो सेल पहले एग्जिस्ट करते थे, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब एक सेल मर जाता है तो उससे ही, उसके बाद ही वहां से दूसरा सेल अराइज करता है। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी।